चलो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास नंबर 2 जल्दी रिवाइज करते हैं। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स लगाने के लिए लॉ चाहिए, किस आर्टिकल ने बोला है? आर्टिकल नंबर 265 ने। लॉ बना सकती है सिर्फ पार्लियामेंट, आर्टिकल 245। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 246। इनकम टैक्स आएगा सीजी के पास, कहां लिखा है? एंट्री नंबर 82। कौन से लिस्ट? यूनियन लिस्ट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। जीएसटी एंट्री की आर्टिकल आर्टिकल 246 बड़ा ए। ओके, इनकम के होते हैं 5 हेड्स, नाम बताना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ठीक है, सैलरी की रेंज 15 से 17, एचपी 22 से 27, पीजीबीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेस 56 से 59। चार्जिंग सेक्शन होता है हर सीरीज का पहला। सैलरी का हो गया 15, एचपी का 22, पीजीपी का 28, कैप गेन्स का 45, अदर सोर्स का 56। पर्सन होते हैं 7 तरह के, कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। सेक्शन याद है? 7 तरह के पर्सन, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 क्रॉस 31। पर्सन बन सकता है असेसी, यानी 2 का 7। कब कौन होता है असेसी? ऐसा पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ चुकी है। ओके, इनकम किस साल में कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में। सेक्शन क्या है? 3। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23, 24। असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? टैक्सेस को पे करते हैं। एग्जाम के लिए कौन सा है? 24, 25। सेक्शन 1 क्या बोलता है? एक्ट एप्लीकेबल कहां होता है? कहां पे? ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इतना बड़ा था। अच्छा, घर जाके रिवाइज तो मुझे लगता नहीं करा होगा, पर इसमें से कितना याद था? हाँ भाई, वीडियो वाले बच्चे, कितना याद था? क्योंकि तूने नोट्स बनाए थे? नहीं बनाया ना? पता। सेकंड, जब मैं एक्शंस करा रहा था घर पे करे थे? नहीं करे ना? बस यही फर्क है। तो अगर बैकअप से कर रहे हो या सिर्फ वीडियो से कर रहे हो, तो जो मैं एक्शंस करने को बोल रहा हूं उसे स्किप मत करो, नोट्स बना लो। क्योंकि अभी क्या है, हमें कम पड़ा है तो मैं रिवीजन करा पा रहा हूं। एक पॉइंट पे जाके इतने चैप्टर हो चुके होंगे, रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास में करा पाना। तो कर लो, धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो आज हम बात करने वाले हैं जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी। जनरल रूल डालो हेडिंग कॉपी में जल्दी से। जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर, लिख दिया? रख लो भी आप, क्लास के एंड में अटेंडेंस लगा देना। देखो, जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी, सिंपल सी बात कही गई है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर कब टैक्सेबल होती है? इन द असेसमेंट ईयर। यही आपका जनरल रूल है, लिखो जल्दी रूल ये। क्या हुआ मिश्रा जी, बड़ा गंदा मुंह बना रहे हो यार? और लोग के मिश्रा जी, पक्का? ठीक है, अच्छा। अगर आपसे पूछे जनरल रूल क्या है, सर सिंपल रूल है, कमाओगे प्रीवियस ईयर में, टैक्स भरोगे असेसमेंट ईयर में। अब बात करते हैं इसकी एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन क्या हो सकती है? कि मतलब सर पैसा कमाओगे प्रीवियस ईयर में और टैक्स भी कब जमा करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में। यानी गवर्नमेंट आपका वेट नहीं करेगी कि अगले साल लाके टैक्स देना। एक समझाता हूं एग्जांपल को लेके। किस किस ने मोमो वाली आंटी में मोमोज खाए हैं, या जूस पिया है जाके शेक वाले के पास, या कुछ भी खाया है आसपास, यहाँ पे चाय वाय पी है, कुछ तो खाया पिया होगा। मान लो यहाँ पे एक दुकान है, जस्ट 2 गली छोड़ के दुकान है, मान लो एक। वो दुकान कहती है बीसीसी का जो बच्चा आएगा पूरा महीने जो खाना है खा, हमें पेमेंट मत कर, मंथ के एंड में आना, पैसे देके जाना। यानी सबका खाता चलता है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या हो गया? बीसीसी का बच्चा पूरे महीने खाएगा, मंथ के एंड में पेमेंट कर देगा। पर वही आंटी अंकल जो भी था, जैसे ही वहां पे टिंकू गया, उसे बोला खाने के साथ ही पैसे दे, तेरा मैं वेट नहीं करने वाली। ऐसा क्यों बोला होगा आंटी ने? भरोसा नहीं होगा। भरोसा किस बात का नहीं होगा? कि पेमेंट नहीं करेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा।
लॉजिक समझ आया? तो अगर गवर्नमेंट ने बोला है इस साल कमाओ, टैक्स अगले साल आके देना, पर एक इंसान को बोल दे इसी साल टैक्स पे करके जा, यानी गवर्नमेंट को डर क्या लग रहा है कि वो टैक्स दिए बिना भाग जाएगा। यानी जो इसकी एक्सेप्शन है ना, हर एक्सेप्शन में आपको एक डर दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से, यार ये बंदा बन जाएगा विजय माल्या, ये बन जाएगा। ठीक है, आओ समझते हैं फर्क। एक्सेप्शंस का पहला रूल एओपी या फिर बीओआई, याद है जॉइंट वेंचर, ये बना है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ महीनों के लिए बनाया या एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे हिमांशु और आरती ने सोचा चलो दिवाली आ रही है पटाखे का बिजनेस करते हैं, जॉइंट वेंचर खोल के बिजनेस खोला, दिवाली जाते ही बंद कर दिया। अब अगर दिवाली जाते ही बंद कर दिया बिजनेस, जो साथ ही लिखा हुआ है इट इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर, यानी 23-24 में शुरू 23-24 में खत्म, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब जेवी है, जॉइंट वेंचर, दो लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे, पार्टनरशिप तो फॉर्म करी नहीं तुमने कोई, तो अगर बिजनेस खत्म हो गया हम अगले साल किसको ढूंढेंगे? इस हिमांशु के पास जाएंगे, ये बोलेगा मैंने थोड़े काम किया, जॉइंट वेंचर ने काम किया, वो तो है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा होगा, जॉइंट वेंचर करते हो, खत्म करते ही टैक्स पे करो, फिर निकल। बात समझ आ गई आपको? पॉइंट सेकेंड देखो, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, बाहर से एक शिप आई, इंडिया के सी पे ओशन पे सामान उतारा, अपना पैसा लिया, निकल गई बाहर के बाहर। अब तुम्हें लगता है वो शिप इंडिया सामान उतार के चली गई कहीं और, अगले साल टैक्स पे करने आएगी क्या? नहीं आएगी। और आ गई तो गवर्नमेंट कैसे भरोसा कर ले? तो गवर्नमेंट ने बोला नॉन रेजिडेंट शिप्स हैं, भाई साहब सामान उतारो, इनकम बन रही है, टैक्स पे करो, जाओ। ठीक है, साथ के साथ तीसरा, एक ऐसा बंदा जो कह रहा है मैं परमानेंटली इंडिया से जा रहा हूं या फिर बहुत लंबे पीरियड के लिए जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती होगी, जा, जितना टैक्स बन रहा है पे कर दे, तो जहां जाना है जा। और पता इस रूल की वजह से जब भी इंडिया के बाहर जाओगे, एक सुना है आपने वर्ड, एयरपोर्ट पे जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो इमिग्रेशन करते हैं आपका, इमिग्रेशन के लिए आपको एक नॉन ड्यूज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मेरे किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई ड्यूज नहीं है, वो दिखाओगे तो ही आपको जाना अलाउ करेंगे, वरना रोक देंगे एयरपोर्ट पे आपको कि वापस जाओ लेके आओ। चौथा पॉइंट, एक ऐसा बंदा जिसने अपना कोई एसेट बेचा, एसेट बेचा मतलब मान लो अपना घर बेचा, मैंने घर बेचना कैपिटल गेन की इनकम होती है, गवर्नमेंट कहती है मस्त अगले महीने अगले साल आना टैक्स जमा करने के लिए। पर अगर गुप्त सूत्रों से, हिडन सोर्सेस से गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बंदा पैसे लेके भागने वाला है, ये टैक्स नहीं देगा अगले साल, तो ऐसे इंसान गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तू अभी जमा कर दे। यानी यहां पे गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि ये बंदा ना अपना टैक्स अवॉइड करना चाहता है, इसी वजह से इसने बेचा है। अब फर्क समझो, क्वेश्चन ने बोला आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, क्वेश्चन साइलेंट है उसके आगे, तो टैक्स कब जमा करेगा, असेसमेंट ईयर में जाके। पर अगर क्वेश्चन की लाइन चेंज हो गई, ये हो चुकी है किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, इस बंदे के लिए असेसमेंट ईयर का वेट करा जाएगा? आंसर है नहीं। कब जमा करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इनकम ऑफ अ डिस्कॉन्टेड बिजनेस, 25 साल से मैं काम कर रहा था, जब तक काम किया प्रीवियस ईयर में कमाया, असेसमेंट ईयर में जमा कराया, इस साल 2023 के अगस्त में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, अगस्त में बिजनेस बंद कर दिया ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा, ठीक है भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का कमाया, वो टैक्स जमा कर दे, क्योंकि तूने काम करना बंद कर दिया, अब अगले साल में तेरे को कहां ढूंढूंगा। तो ये 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी। जनरल रूल क्या था, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा करना। एक्सेप्शन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में कमाओ और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा करना। समझ आया? 2 मिनट दे रहा हूं, इनको नोट करो फिर आगे चलेंगे। और भी मैं आपको याद कराऊंगा, मैंने याद नहीं कराया, समझाया है, याद भी कराना है मुझे भी, ये नोट करो एक बार इसको। अच्छा, एक्सेप्शन से आगे लिख लेना, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, ये जरूर लिख लेना, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ओके, लास्ट क्लास में हमने किसकी कहानी सुनी थी, कहानी कृष कहां है, क्यों, किसी को आइडिया, कोई दोस्त है कृष का?
कोई दोस्त होगा, कोई दोस्त, कौन दोस्त, फोन कर एक बार, कुछ क्यों नहीं आया और बताया क्यों नहीं आया से पहले, जल्दी पूछ। मैं देखे तो क्या था नंबर। एक काम करो, सारे नंबर सेव कर लो मेरा एक बार, तो बहुत इजी नंबर है मेरा, पता बहुत इजी है। 9999958492, ये नंबर है मेरा। हाँ पता है मुझे, उनको दे रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ भाई, सबके नंबर दे रहा हूँ मैं। सिंपल नंबर है 9999958492। हाँ एक नंबर और सेव कर लो, सारे जल्दी से नंबर सेव कर लो। 8383947781। वैसे अलॉटेड टाइम ये है 8 PM to 10 PM फॉर डाउट्स। इसके अलावा कभी डाउट हो उससे आप टाइम मांग सकते हो, वो कर देगा सॉल्व, वरना टाइम ये है 8 PM to 10 PM डाउट्स का नॉर्मल टाइम। हाँ जी। अच्छा अब एक चीज, नेक्स्ट 5 दिन वो उदयपुर घूमने जा रहा है, मुझसे पूछना, वेडनेसडे को आ जाएगा, फिर उसकी बारी, छुट्टी पे, अगले 5 दिन छुट्टी पे है वो। अभी हमने बहुत काम किया जुलाई में, तो मैं उसको एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दे रहा हूँ, घूम के आ जा। अरे हाँ, ट्रिप से याद है, बता दूं तुमको मैं, अगर किसी के मार्क्स 85 से ऊपर आते हैं टास्क में, तो उसको मैं गोवा भेजता हूँ घूमने के लिए। हाँ गोवा, हर साल बच्चे जाते हैं कुछ ना कुछ, मेरे हर साल जाते हैं, प्रॉपर गोवा जाओगे हर साल, मतलब मैं एक ही बार भेजता हूँ ना, हर सेशन में नहीं भेजता ना गोवा, 2 बार ऐसा भेजता हूँ मैं, जिसके 85 आ गए, गोवा ट्रिप पूरा, आना रहना सब कुछ वहाँ, और वो अपने आप कर लेना। हाँ चाय पानी अपने आप करना, है ना। हाँ इतनी फीस देती है तो मेरे को आउट ऑफ इंडिया के लिए है। हाँ। चल ठीक है, इसको भेजेंगे पाकिस्तान, डन, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बोला था, ऐसी जगह भेजो वापस ना आए। हाँ। ठीक है चलो, आओ कहानी याद करते हैं, आज किसकी कहानी जानना चाहोगे मुझे बताओ। मेरी कहानी मत जानो यार, कुछ है ही नहीं, लड़का चाहिए लड़का, मेरे एग्जाम्पल लड़कों पे होते हैं। बड़ा प्यारा लक्ष्य पे तेरे को। हाँ। आज एग्जाम्पल लूंगा मैं हिमांशु, हिमांशु पे। किसने, हिमांशी ने, किसका, ओनली इफ लुक्स कुड किल, है ना हमारी आरती। चलो तुम क्यों छेड़ते हो बेचारे हिमांशु को, इतना शरीफ सा बच्चा है हिमांशु यार। हाँ। तुम्हें तो ज्यादा ही पता है। चलो बात करते हैं हिमांशु की, आई एम ट्राइंग, अच्छा तो बंदा बन जाए कोई। तू तो अच्छा बनाती है, लोगों को पता है मुझे। चलो हिमांशु, हिमांशु ने खोली है एक क्रैकर शॉप। अब देखो जैसे ही खोली, अब अज्यूम कर लो कि एओपी है वो, पर क्रैकर का मतलब क्या हो गया, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विच विल बी डिजॉल्व इन द सेम प्रीवियस ईयर। क्या खोली है उसने, क्रैकर शॉप, और यहां पे वो रहता है, ये उसका घर है, ठीक है। देखो हिमांशु पटाखे बेच रहा है, और यहां क्या है उसका घर, पटाखे की शॉप देखते ही मेरे साथ बोलो एओपी या बीओआई फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बोलो एओपी या बीओआई फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, लाइकली, जोर से बोलो लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम प्रीवियस, डिसॉल्व्ड इन द सेम। दोबारा पटाखे देखते क्या बोलना है, एओपी या बीओआई फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। अब देखो क्या हुआ, ये इंडिया का बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर है, यहां पे क्या होगा, सारा पानी 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 पानी। पता है बाहर से वो आई,
बाहर से वो आई। कौन आई होगी बाहर से? वो शिप। तुझे क्या लगा था कौन आई? बता बता बता। क्रैकर? पानी में क्रैकर से आएंगे? तुझे क्या लगा? क्या लगा? कौन आई? बाहर से आई एक। हिमांशी क्या स्विमिंग करते हो? बाहर से आएगी? बाहर से आई एनआर शिप। बाहर से आई एनआर शिप। सेकेंड पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। इनकम फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। शिप से पता है कौन उतरी? शिप से उतरी एक सुंदर कन्या। हाँ, सुंदर कन्या। सुनो, वो पटाखे बेच रहा था, मतलब एओपी या बीओवाई फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। बाहर से कौन आई थी? एनआर शिप। उसमें से कौन उतरी? सुंदर कन्या। देखो, सुंदर कन्या लेने तो आई थी पटाखे, उसे पसंद आ गया हमारा पटाखा। उसने बोला हिमांशु हिमांशु आई लव यू। अब क्या लगता है, ये जिसको कोई घास नहीं डाल रहा है इंडिया में, सुंदर कन्या फॉरेन किसको बोल रही है आई लव यू? क्या लगता है लड़का हाँ बोलेगा ना बोलेगा? हाँ ही बोलेगा। इसने बोला बिल्कुल, तुम्हारे लिए बिछ जाऊंगा जमीन पे यार, मैं रेडी हूं मैं। पर उसने बोला देख, शादी करनी पड़ेगी। इसने बोला डन, शादी कर लेंगे, तुमसे क्या दिक्कत है? पर कन्या ने बोला मेरी दो शर्तें। कितनी शर्तें हैं? दो। पहली शर्त, मेरे वतन, मेरे देश, मेरी कंट्री चलना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ, पहली शर्त क्या थी? मेरे वतन, मेरे देश, मेरी कंट्री चलना पड़ेगा मेरे साथ। सेकंड, दोबारा वापस इंडिया नहीं आने दूंगी, पता लगे तू आए किसी और को ढूंढ ले। दो शर्तें क्या रखी लड़की ने? फीलिंग समझो, इमोशन समझो, जज्बात समझो। पहली बार मेरे साथ चल, सेकंड वापस नहीं आने दूंगी। यानी कि पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। समझ आया? हिमांशु ने बोला ठीक है यार, तेरी दो शर्तें मानने को तैयार हूं, मेरी भी दो शर्तें नहीं, रिक्वेस्ट मान ले। शर्तें कैसे रख देगा बेचारा? क्या रख रहा है? रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ के बोल रहा है समझो मैडम, मेरा ना ये बिजनेस है, मुझे बंद कर लेने दो। एक घर है उसको बेच लेने दो, कुछ पैसे मिलेंगे, बाहर काम आएंगे आप। यानी हिमांशु की दो रिक्वेस्ट में से पहली कौन सी थी? बिजनेस बंद कर लेने दो, इनकम फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, और घर बेच लेने दो, पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स। बस एक लाइन जोड़ देना, विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स। हिमांशु की कहानी से आपके 5 पॉइंट्स जान। पटाखे बेच रहा था, AOP BOI formed for a short duration, particular purpose, like it is in the same previous year. बाहर से आई non-resident ship, income from an NR shipping company. कन्या की दो शर्तें, पहली मेरे साथ चल, वापस नहीं आने दूंगी। पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसने बोला घर बेच लेने दो, पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट, एक लाइन जोड़ देना, विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, दुकान बंद कर लेने दो, इनकम फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। समझ आ गया? जल्दी कहानी नोट करो और कहानी के आसपास पूरी वो पॉइंट्स डाल दो ताकि तुम लिंक कर पाओ जल्दी। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने जाना कि एक्सेप्शंस क्या है टू द जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन याद है? हर हेड का पहला सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चार्जिंग सेक्शन जो किसी हेड का नहीं है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट का है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन इस सेक्शन नंबर 4। ऐसे याद कर लेना, अगर इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन लग गया मतलब टैक्स पे करना पड़ जाएगा, 4 से तुम्हारा चौथा हो जाएगा। खत्म। इंसान के टैक्स का चौथा कब होगा? जब लग जाएगा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। देखो क्या बोला इसने बोला इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। ये हमको पता है बात, कब पे होता है? असेसमेंट ईयर में। आगे देखो, at the rate specified in the annual finance act, प्यार से इसे बोलते हैं बजट।
सुना है निर्मला आंटी हर साल आती हैं बजट लेके 1 फरवरी को, उसमें जो रेट लिखा होगा उस रेट के अकॉर्डिंग आपका लगेगा टैक्स। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स नहीं है। रेट्स कहां होते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट में। तो सर इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इनकम दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेशल इनकम। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लिखे हुए हैं वो है स्पेशल इनकम के। इसके टैक्स रेट्स कहां दिए हुए हैं? आईटी एक्ट के अंदर। और नॉर्मल इनकम पे जो स्लैब्स लगते हैं कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 5% वगैरह वगैरह जो पढ़ेंगे हम, वो लिखे होते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट में। तो सुनो, अगर एमसीक्यू बने कि टैक्स के रेट्स कहां है, सिर्फ फाइनेंस एक्ट में, सिर्फ आईटी एक्ट में, कि दोनों में? आंसर है दोनों में। नॉर्मल के कहां पे हैं? फाइनेंस एक्ट में। स्पेशल के कहां पे हैं? आईटी एक्ट में। तो फिर ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? हेलो, क्यों ये क्यों करने दिया? क्यों? हाँ जी, क्यों ऐसे क्यों? इतना प्यार मत दिखा भाई, अभी तू जवान है, कल को शादी होगी, हनीमून पे क्या लेके चल मेरे को। जाएगा लेके? नहीं जाएगा लेके भाई, समझ। कोई नहीं, कुछ देर तो जुदाई हुई, ठीक, धीरे 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 धीरे। हाँ ठीक है। तो स्पेशल इनकम के रेट्स हैं आईटी एक्ट में, नॉर्मल इनकम के एनुअल फाइनेंस एक्ट में। और क्वेश्चन खाली बोले रेट्स कहां पे है, तो दोनों में। अच्छा आ जाओ आगे। यानी सेक्शन 4 बात कर रहा है कौन सी इनकम की? स्पेशल की, नॉर्मल की? नॉर्मल की। एनुअल फाइनेंस एक्ट की बात हो रही है यहां पे। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ किस इनकम के ऊपर लगाएंगे? आपकी टोटल इनकम के ऊपर। और वो इनकम किसने कमाई होगी? किसी पर्सन ने। कब कमाई होगी? इन द प्रीवियस ईयर। सारे टर्म पढ़ चुके हैं, खाली एक टर्म पढ़ना बाकी है, टोटल इनकम। पर्सन पता है, प्रीवियस ईयर पता है, 20 पता है, बता दिया। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? आपका बजट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पूरे इनकम टैक्स एक्ट का 4 दिन, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4। जल्दी नोट करो, ये आगे चलेंगे। क्या हुआ आरती? पूछना कुछ? काव्य क्यों नहीं आ रहा? कहां गया? क्यों? एक बार बोल के आना चाहिए मैम को, मैम काव्य को चला गया, पूछना उससे एक बार। मैम यहाँ बैठी होंगी स्टाफ रूम में, बस ये बता देना सुबह आया था चला गया, वो पूछ लो क्या हो गया। नोट कर लिया प्रीति? नोटेड? ठीक, ठीक है। क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? तो जिम जाता है? दिखा भाई से, दिखा, दिखा ना। क्या भाई साहब, इतनी अच्छी बॉडी, और ये तेरा बॉडी गार्ड होगा ये?
है ना। ये इसका बॉडीगार्ड है, लक्ष्य लक्ष्य का बॉडीगार्ड है ना। कितनी सैलरी पे करता है, क्या देता है, काइंड में देता है कुछ? अच्छा हाँ, ऐसे हम बताएं। चलो आगे चले। ओके, अब बात करते हैं टोटल इनकम क्या होती है। इनकम के 5 हेड्स हैं, बताना कौन कौन से हैं? सैलरी, एचपी, टीजीपी, कैप गेन्स, अदर सोर्सेस, है ना। इन पांचों की इनकम के टोटल को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यानी हो सकता है कोई इंसान खाली सैलरी कमा रहा हो, कोई इंसान सैलरी के साथ साथ बैंक का इंटरेस्ट भी कमा रहा है, अदर सोर्स कमा रहा है, कोई इंसान रेंट कमा रहा है। यानी जो भी इंसान हो सकता है 1 2 3 4 कितने मर्जी हेड्स कमाए, हम उसका टोटल लगाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम कुछ माइनस करते हैं, माइनस करेंगे डिडक्शंस, जो हम कहां पढ़ने वाले हैं? सेक्शन नंबर 80 सी से लेकर 80 यू तक। ये भी हमारा एक चैप्टर जो हमको पढ़ना है इनकम टैक्स में। यानी पहले क्या करेंगे, हम पांचों हेड्स का टोटल लगाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से माइनस करेंगे कुछ डिडक्शंस, जो कहां होंगी? 80 सी से 80 यू तक, और फिर हम पहुंच जाएंगे टोटल इनकम पे, और इस इनकम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, नोट करो इसको। आखिरी 5 मिनट की थ्योरी बची है, खत्म थ्योरी, अब शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल का पूरा गेम। मैम ने क्या बोला? मिश्रा जी नोट नहीं कर रहे? कर लिया, क्या बात है, नई कॉपी नहीं बनाई? ये ध्यान रखना, सी और यू दोनों बड़े हैं। चलो आगे, चलो लास्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। चलो एक और बता देता हूं, और देखते हैं जरा। यहां लिखा है असेसमेंट ईयर होता है 12 महीने का। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। सर क्या असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से छोटा हो सकता है? आंसर है नहीं, साल तो साल है ना भाई, 12 महीने का ही होगा। यानी असेसमेंट ईयर 12 से कम का नहीं होता, ऑलवेज 1 अप्रैल को शुरू होगा, और ऑलवेज कितने महीने का होगा? 12 महीने। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं? इनकम को कमाते हैं। एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है? 23 24। पर क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो सकता है? हाँ या ना? आंसर है यस। सर कैसे? आज का डेट है 4 अगस्त। मान लो आज जिंदगी में पहली बार पैसे कमाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मेरी इनकम 4 अगस्त से शुरू हुई होगी या 1 अप्रैल स्टार्ट हो गई होगी? 4 अगस्त से। तो अगर कोई जिंदगी में पहली बार पैसे कमाना स्टार्ट करता है, अब वो चाहे सैलरी हो, एचपी हो, कुछ भी हो, बस पहली बार, तो उसी दिन से उसका शुरू होता है प्रीवियस ईयर। खत्म कब होगा? 31 मार्च। यानी प्रीवियस ईयर पहली बार 12 महीने छोटा हो सकता है, बस सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ दिया फिर दोबारा काम करना स्टार्ट कर रहा है, फिर वो पूरे साल चलता रहेगा बैक टू बैक।
बस एक बार प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर हमेशा रहेगा 12 महीने का। तो ये बात आप नोट कर लो बस इतना। ये जहां लिखा था ना प्रीवियस ईयर, वहां लिख लो इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। हाँ सिर्फ पहली बार, दोबारा कभी, सिर्फ पहली। लक्ष्य जिम करने कहाँ जाता है तू? 23 में अकेले है, दोस्त भी है? कब से कर रहा है? इतनी जल्दी बॉडी बन गई? क्या क्या खाता है? प्रोटीन लेता होगा एक तो। प्रोटीन नहीं खाता फिर कैसे बन गया भाई? सब शेक्स? अच्छा, क्या हो गया? किसका? हाँ ये जॉब करती है, ये तुमसे बहुत बड़ी है, ये 24 साल की है, तभी तुम्हें आंटी, मतलब मैं आंटी बोलता हूँ इसको। क्या नहीं नहीं 24 की नहीं है वो? कितने की है? क्या बात कर रही है? तो तब भी बड़ी, तब भी है यार, तब भी तुमसे 5 साल तो बड़ी है ही। चलो आज चलते हैं लास्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट पे। रूल्स रिलेटेड टू इनकम। देखो इस पे जाने से पहले ना भाई एक फंडा याद रखना, इनकम टैक्स पढ़ाते हुए या बोलते हुए या बनाते हुए लगाते हुए तुमसे मांगते हुए गवर्नमेंट का एक छोटा सा प्रिंसिपल है, रूल है, वो है तुमने कमाया हमको दो। क्या बोला गवर्नमेंट ने? तुमने कमाया हमको दो। अब तुमने पैसा लीगली कमाया हो या इलीगली कमाया हो फर्क नहीं पड़ता। सर इलीगल इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है? लगता है। यानी अगर लक्ष्य के होते हुए भी जिया ने मान लो टिंकू को उठाया, भाग गई, लेके किडनैप कर लिया, टिंकू जिया गाते हुए हाँ, और फिर इसने टिंकू के बेस्ट फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड कम फियांसे रोहित से पैसे मांगे 1 करोड़ रुपए, और रोहित ने 1 करोड़ दे भी दिए। जो इसको इनकम हुई ना रैंसम इनकम, इस पे भी निर्मला आंटी टैक्स मांगेगी इससे। अब हाँ सोचो, सर इनकम टैक्स मांगेगी इससे? हाँ टैक्स मांगेंगी, टैक्स लेंगी, वो अलग बात है, पुलिस को बता देंगी इसने किडनैप किया था, वो अलग बात है। पर मैं खाली बताना चाहता हूं इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा अगर पकड़े गए तो। अब पैसा स्मगलिंग किया हो या हवाले से लाए हो बाहर से या किडनैप किया, अगर पकड़े गए और पैसा था तुम पे टैक्स लगेगा। वो लो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है तो कैश में होती है ना, तो क्या होगा? तो इनकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वही तो, इनका रिकॉर्ड नहीं होता, वही मैंने बोला पकड़े गए तू, वही तो बोल रहा हूँ। इंडिया में तुम तब तक ईमानदार हो जब तक पकड़े नहीं जाते, ये इंडिया का बेसिक रूल है। पकड़े गए टैक्स मांग लेंगे। बस ये कहना चाहते हैं, तुम ये बोल के नहीं बच सकते कि हमारी इनकम तो इलीगल है। गवर्नमेंट का सिंपल फंडा, तुमने कमाया हमको दो, सिंपल, लीगल हो या इलीगल हो। हाँ पक्का पानी ही पीना है। अच्छा सुनो, एक बात बता दूं आपको मैं, हम वैसे पढ़ेंगे अपने पीजीबीपी चैप्टर के अंदर, इलीगल इनकम पे तो टैक्सेस है, पर इलीगल खर्चे गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। मतलब अगर सोचो इसने किडनैप किया टिंकू को, 1 करोड़ रुपए कमाए, इनकम कितनी हो गई? 1 करोड़। अब कह रही है मैं टैक्स भर दूंगी, खर्चे भी हुए हैं, एक ओमनी कार खरीदी मैंने, 4 गुंडे लिए, काला कपड़ा लिया पहनने के लिए, ड्राइवर हायर किया, जगह ली जहां इसको बांध के रखा, रस्सी ली, उसका किराया दिया, उसके इसने खाना खाया 4 दिन, सारे खर्चे हुए 2 लाख के मेरे। इनकम तो मेरी 98 लाख की है, गवर्नमेंट ने बनना, इलीगल खर्चे माइनस नहीं होंगे भाई, सिर्फ इलीगल इनकम पे टैक्स जाएगा, इलीगल खर्चे माइनस नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इसके आगे लिख लेना, इलीगल इनकम इज टैक्सेबल बट इलीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। लिख लो चाहो तो कहीं पे लिख लो, इलीगल इनकम इज टैक्सेबल
but illegal expenses are not allowed. Illegal income is taxable, but illegal expenses are not allowed. ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट देखो, इट कैन बी अ रेगुलर इनकम, हर महीने घर का किराया आता है, सैलरी आती है, या इट कैन बी अ इर्रेगुलर इनकम, जिंदगी में एक बार घर बेच दिया या 5-6 साल में एक बार ज्वेलरी बेच दी, टैक्स तो लगेगा। यानी आप ये नहीं बोल सकते एक ही बार तो कमाया है, एक बार कमाओ बार बार कमाओ। इनकम टैक्स का सिंपल रूल क्या है, तुमने कमाया हमको, सिंपल। समझ आ गया सेकंड पॉइंट भी आपको? तो जल्दी बताओ कौन सी इनकम टैक्सेबल है, लीगल इलीगल की बोथ? कौन सी टैक्सेबल है, रेगुलर रेगुलर की बोथ? बोथ। अब सुनो, आरती बहुत टैलेंटेड थी, आरती इतनी अच्छी आरती गाती थी कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको इंडियन आइडल जूनियर्स में भेज दिया, जा, और जीत गई मैडम इंडियन जूनियर्स में। गाना गा के सुना एक बार। नहीं आता, ठीक है। वहां ये जीत गई 50 लाख रुपए। जैसे 50 लाख जीती, निर्मला आंटी आ गई, टैक्स कह रहे बच्चा, पैन कार्ड भी नहीं है, किस बात का टैक्स, भेज दिया ऐसे। आंटी ने बोला कोई बात नहीं, तू बच्ची है, तेरे को करने वाले तो बच्चे नहीं थे, कोई बात नहीं, चल उनको पकड़ेंगे। यानी माइनर ने कमाया पैसा, हो सकता है वो खुद टैक्स ना जमा कर पाए, उसको ना आता हो, तो माइनर की इनकम क्या टैक्स फ्री हो जाएगी? आंसर है नहीं, उसका लीगल गार्डियन या उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पे टैक्स जमा करेंगे। यानी माइनर की इनकम भी टैक्सेबल है, यानी इट इज इररेलीवेंट जो कमा रहा है पैसे। हो सकता है किसी के दादा दादी बेड पे पड़े हो, कोमा में हो, पर उनके एफडी चल रहे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ये नहीं बोल सकते कि भाई वो तो कोमा में है, करा ले टैक्स पे। नहीं भाई, जो उसका केयर कर रहा होगा वो टैक्स पे करेगा। यानी ये भी इररेलीवेंट है कौन रिसीव कर रहा है। समझ आ गई बात आपको? सिंपल फंडा क्या है, तुमने कमाया हमको दो, लीगल हो इलीगल हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, किसी की भी हो। और सुनो, यहां कमाया या बाहर कमाया इससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर इसको मैं डीप में लेके जाऊंगा, एक चैप्टर आएगा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां इसके लॉजिक्स आपको मिलेंगे। अभी खाली इतना बता देता हूं, सौहार्द घूमने के लिए अमेरिका गया था, वहां गया, मजे मजे में लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी जीत गया, मस्त डॉलर्स कमा लिए, लेके इंडिया आ गया। इंडिया वाले टैक्स मांग लेंगे इससे, कहेगा क्यों भाई, यूएसए में टिकट खरीदी, यूएसए में जीता, यहां क्यों टैक्स पे करूं? लॉजिक मिलेगा इन द चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी इससे भी फर्क नहीं पड़ता पैसा यहां कमाया या बाहर कमाया। वही तो बता रहा हूं, लॉजिक्स दूंगा इन द चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन ये था कि सर इसने वहां टैक्स पे तो कर दिया होगा, दूंगा लॉजिक। आपके ऊपर डबल टैक्स नहीं लगेगा, कुछ बेनिफिट होता है, बताऊंगा क्या होता है। तो इनकम के बारे में रूल्स, कौन सी इनकम टैक्सेबल है, लीगल इलीगल की दोनों, रेगुलर रेगुलर दोनों, दोनों। क्या इससे फर्क पड़ता है कौन कमा रहा है? नहीं। इससे फर्क पड़ता है यहां कमाया बाहर कमाया? नहीं। सिंपल फंडा क्या है, तुमने कमाया हमको दो, नोट। बोलो 10 चलो, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, रिग्रेसिव की प्रोग्रेसिव? आवाज नहीं आई। प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम तो टैक्स कम। तो देखो 7 तरह के पर्सन थे ना, आज मैं ले रहा हूं इस पर्सन, सर ठीक है? हाँ बता, तू पढ़ गई? अच्छा, उसके बाद तू क्या बोली? मैंने भी ऐसे बोल दिया। ठीक है, लक्ष्य, 7 पर्सन में से कौन सा पर्सन है ये? इंडिविजुअल। उसे नहीं बोलूंगा, पूछो क्यों नहीं बोलूंगा? आई टोल्ड इन द क्लास मॉनिटर्स हैव सम लिबर्टीज, उन पे पॉइंट कम आते हैं। मॉनिटर बनना है तो टाइम पे आते बन जाती, तू आज गारंटी बन जाती, लेट हो गई तू आज। हाँ स्टोरी नहीं है, तेरे कोई स्टोरी नहीं आएगी, बस खाली बता रहा हूं।
ये कौन है? एक इंडिविजुअल, बस। और स्टोरी क्या, तूने मुझे कहा था सिंगल है तू, सब क्या क्या बोला था इसने सिंगल है तू, 5-6 बार पूछा था मैंने, है ना सिंगल, रेडी टू मिंगल? यार ऐसे तो कैमरे मत बोला कर, मुझे मत देखो, क्या साउंड कर रहा होगा यार। एक मिश्रा बोल रही है मत देखो, दूसरी मिश्रा मुझे देखने लायक नहीं बचाएगी, समझो यार। कुछ बच्चे बड़े हरामी होते हैं, रिकॉर्ड कर लेते, पूरी क्लिपिंग काट देते पूरी वीडियो से और इंस्टा भेज देते उसको। एक जगह मैंने ऐसे बोल दिया वीडियो में, कुछ पॉइंट था, मैंने कहा था देखो माँ तो माँ होती है, सासू माँ को माँ बोलना पड़ता है, बस क्लिपिंग भेज दी उठा के, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं भेजा मैंने क्यों बोला है, टेक्निक भी याद कराने की प्रॉपर एक भेज दिया। वो घर गया हूँ रेडी बैठी है, सासू माँ मानी होती है, ठीक है। तुम्हारे बैच की थी, है ना आंटी वाली बात, कौन? तुम्हें पता है कि सही नाम रखता हूँ, लोग नाम रखता हूँ नाम में। चलो देखो, ये एक इंडिविजुअल है, तो अभी हम टैक्स निकालना सीखेंगे एक इंडिविजुअल का। तो देखो, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सर क्या होते हैं ये, अभी के लिए चिल करो, क्या होते हैं जब पढ़ाऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस वहां बताऊंगा, अभी के लिए क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, नहीं बताया तो क्या मानोगे आप, क्या हो, रेजिडेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो अज्यूम करेंगे रेजिडेंट है, और अगर बता दिया तो फॉलो कर लेंगे। और एक बात बता दूं आपको मैं, सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अलग कॉन्सेप्ट होता है, बाकी डीप में पढ़ेंगे वहां जाके आपको। क्या हुआ पता है कैसे? कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते भाई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं चलो बात करते हैं इंडिविजुअल की, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एज इज लेस देन 60, यानी हो सकता है 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35, 40, 60 नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट तक ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर आपको, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ेंगे हम लोग आराम से, अभी के लिए मानेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एज 60 से कम, क्योंकि 60 वाले पे अलग रूल्स लग जाएंगे हमारे। अभी ऐसे कैसे इंसान की बात कर रहा हूं मैं, जो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, एज कितनी, 60 से कम। अब देखो, अगर इसकी टीआई मतलब टोटल इनकम, क्या होती है टोटल इनकम, पांचों हेड्स का टोटल माइनस द डिडक्शंस, हम पहुंच जाते टोटल इनकम पे। अगर ये टोटल इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए तक है, 2,50,000 तक है, इसके ऊपर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं चाहिए, जितना कमाया घर ले जा। इंडिविजुअल, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एज लेस देन 60, एक साल में अगर 2.5 लाख तक कमाएगा कितना टैक्स लगेगा, 0। और सर 2.5 लाख से ऊपर कमाया तो, अगर 2.5 लाख से ऊपर कमाया, टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, कितना लग जाएगा, 5%। पहले सुन लो, लिखना आराम से, सुन ले पहले। मान लेते हैं इसने कमाया 3 लाख, टोटल इनकम आ गई 3 लाख। अब देखो, माइनस करेंगे इससे बेसिक, एग्जेम्पशन, लिमिट, यानी कि वो लिमिट जहां तक टैक्स नहीं लगता, कितनी है वो, 2.5 लाख, 2.5 लाख है ना, बोलो यार प्लीज। जैसे ही माइनस किया, मेरी बैलेंस इनकम कितनी बच चुकी है, 50,000। टिंकू यहां तक क्लियर? मैं किसने बोला, टिंकू तो हुआ है ना, हाँ। इस पे कितना रेट है टिंकू टैक्स का, 5%। तो बताना टैक्स अमाउंट कितना आ गया टिंकू, 50,000 इंटू 5%, 2,500 रुपए। काश यहां पे गेम खत्म हो जाती, पर नहीं, गवर्नमेंट ने बोला 2,500 रुपए तुम टैक्स जमा कर रहे हो,
पर पता है 2500 से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्कूल बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, रोड बना सकती है, डैम्स बना सकती है, ब्रिज बना सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। पर गवर्नमेंट को एक और चार्ज आपसे लेना है, उसे कहते हैं सेस। सेस एक ऐसा चार्ज है जो आपको बता के लिया जाएगा कि यह पैसा मैं किस सेक्टर में लगाने जा रहा हूं। तो अगर अभी वाले सेस का नाम है HEC, फुल फॉर्म हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी यहां पे गवर्नमेंट आपको बता रही है हम कहां लगाएंगे इस पैसे को, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। एक बात का ध्यान रखना, टैक्स हमेशा लगता है इनकम पे, टैक्स लगता है इनकम पे, सेस लगता है टैक्स पे। टैक्स लगता है इनकम पे, सेस लगता है टैक्स पे। दोबारा साथ बोलो मेरे, टैक्स लगता है इनकम पे, सेस लगता है टैक्स पे। सेस का रेट फिक्स एट द रेट ऑफ 4%। जल्दी बताओ किसका करूं, 50,000 का, 2,500 का? 2,500 का। 2,500% होता है 100 रुपए। 100 रुपए हो गए, तो ये आपकी आ गई नेट टैक्स लायबिलिटी, जो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है 2,600 रुपए। यानी हमने क्या किया, टोटल इनकम में से माइनस किया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, मैं पहुंच गया बैलेंस इनकम पे, उस पे लगा दिया 5% का टैक्स, वो आ गया 2,500 रुपए। अब टैक्स के ऊपर लगाऊंगा एक और चार्ज, उसका नाम है सेस। हम एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे HEC, फुल फॉर्म नहीं याद करना, क्या बोलेंगे, HEC। कितना रेट है, 4%। किसका, इनकम का टैक्स का? टैक्स का। दोनों को जोड़ा, 2,600 गवर्नमेंट को पे करना है। समझ आया मैक आपको? किसको समझ नहीं आया? आया आपको? सबको आया? प्रीति देखो, अब दिखाता हूं प्रेजेंट कैसे करना है। देखो हेडिंग, देखो हेडिंग, टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल्स एज लेस देन 60, इग्नोरिंग रिबेट। अभी वो छोड़ दो, रिबेट क्या होता है, इग्नोर ही करना है ना। अगर इनकम 220 है, टैक्स आएगा? नहीं आएगा, नो टैक्स, क्योंकि बेसिक लिमिट 2.5 लाख तक होती है। इनकम 2.5 लाख, टैक्स आएगा? नहीं। 280 पे आएगा? हाँ। प्रेजेंटेशन का वे देखो कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले लिखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। भाई बताओ टीचर को तुम निकाल क्या रहे हो, नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर अमन। ये क्वेश्चन में दिया होगा, किसकी बात कर रहे हो, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सर ये कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में होना ही यही है, AY 24-25। अब सर आपने AY क्यों लिखा, TY क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टैक्स जमा होगा असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम 2,80,000। तुम चाहो तो ये मत लिखो, ये लाइन इग्नोर कर दो, जरूरत नहीं है। टोटल इनकम 2,80,000। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तुमको, सुनो, तुमको यहां पे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस आ गई 30,000, तो कितना रेट है टैक्स का, 5%। तो टैक्स कितना बन गया, 1,500। 30,000 का 5%, काम खत्म हो गया क्या? नहीं। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, किसका 4? 1,500 का, 60 रुपए, नेट टैक्स 1,560। समझ आया? सबको समझ आया? लक्ष्य, हर्षित फोन रख दे भाई, समझ आ गया? चलो नोट करो जल्दी से, फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट नोट करना है भाई। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। पहले डालो हेडिंग, फ्रेश पेज होना चाहिए, एकदम फ्रेश पेज। हेडिंग डालो ये, हाँ जी। कैपिटल गेन जिंदगी में एक बार होता है, जितना कमाओगे टैक्स लगेगा उसके ऊपर। अब किस अमाउंट पे लगेगा वो पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल गेन्स के अंदर। डाल दी हेडिंग, चलो नोट करो। फॉर्मेट आपके टिप्स पे होना चाहिए। पता है हर्षित, जो ये लाइन है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी अमन फॉर द असेसमेंट ईयर, ये ना लिखी, पूरा सॉल्व कर दिया, 1 नंबर कट।
वो काट देंगे नंबर उठा के नंबर आपका सीधा। और अब एक और काम करना, आप ये लाइन काट रहे हो ना, ये लाइन काट रहे हो, तो सुनो, यहां लिखना पर्टिकुलर्स और यहां लिखना अमाउंट और ब्रैकेट में इन रुपीज, ये जरूर लिखना, इसका भी नंबर काट रहे हैं आजकल लोग। चलो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज जरूरी है। सिर्फ अमाउंट लिख दिया, इन रुपीज नहीं लिखा तो भी नंबर काट देंगे कि भाई रुपीज है, डॉलर है, पाउंड है, या फिर हंड्रेड्स में लिखा है, लाख्स में लिखा है, नहीं पता तो लिखना पड़ेगा अमाउंट इन रुपीज पूरा। नोट कर लिया क्यों है? सर एक क्वेश्चन है, किसका इनकम 30,000 पर मंथ है, साल की हो गई 3,60,000 और पीएफ भी है, ग्रेचुइटी वगैरह भी है, किस कुछ नहीं है इसका। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा सैलरी चैप्टर के अंदर। देखो ना, अभी आप समझो बात को, अभी मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि वो चैप्टर्स है। सैलरी 6 क्लास का चैप्टर है। इसने पूछा था कि सर इरेगुलर इनकम पे टैक्स आता है क्या, वो कैपिटल गेन्स एक 8 क्लास का चैप्टर है, तो मैं आपको उसका क्रक्स अभी नहीं बता पाऊंगा, समझ नहीं पाओगे आप लोग। तो वेट करो, हेड आने दो, क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एक बात समझो, पांचों हेड के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस करते हैं डिडक्शंस 80 से 80 कहां पहुंच जाते हैं, टोटल इनकम पे। अभी मैं सबसे नीचे ये मान रहा हूं कि टोटल इनकम निकल चुकी है, उस पर टैक्स कितना बन रहा है, अभी हम वो निकाल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप से, चेक करते हुए आएंगे कि सैलरी कितनी आएगी, हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, फिर माइनस करते करते दोबारा टोटल इनकम पे जाएंगे, और तब आपको समझ आएगा अच्छा जो टैक्स निकाला था वो इस इनकम पे निकाला। समझ आ गया फर्क? अभी मान के चल रहे हैं ये इनकम हम निकाल चुके हैं, हर हेड की इनकम निकालते हुए क्या प्लस क्या माइनस करना सब कर चुके हैं, कर करा के हम टोटल इनकम पे पहुंच गए। अभी ये मान के चल रहे हैं, नोट कर लिया? चलो एक बार एक काम करो, 3,90,000 रुपये टैक्स निकालो फॉर्मेट में, जल्दी करो, मैं पानी भर के ला रहा हूं, करो। कैसे किया होगा? 3,90,000 माइनस बेसिक लिमिट 2.5 लाख, बैलेंस इनकम 1,40,000, उस पर टैक्स का रेट 5% हिसाब से आ गया 7,000 रुपीज, प्लस 4% का सेस 280, टोटल 7,280। सबका मैच हुआ ना? देखो ये तो वे है एग्जाम में प्रेजेंट करने का, पर दो चीजें, अब क्या पता एग्जाम में टाइम कम हो, मैं प्रेजेंट ना कर पाऊं, या सेकंड की सर मैं प्रोफेशनल बन चुका हूं, क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है कितना टैक्स बन रहा है मेरा, अब मैं पूरा थोड़ी बनाऊंगा फॉर्मेट, उसको तो चुटकियों में आंसर देना मुझे, तो ऐसी ट्रिक बताओ कि मैं 10 सेकंड में आंसर निकाल दूं। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे कोई भी टैक्स हो,
10 से 12 सेकेंड में अमाउंट निकाल सकते हो, चाहे अमाउंट 3,90,000 का हो, चाहे अमाउंट 50 करोड़ का हो। सुनो ट्रिक क्या है। तो एक फ्रेश पेज निकालना, मतलब मुझे कम से कम 4 पेज चाहिए होंगे आपके, आज नहीं 2 क्लास में मिला के, तो 4 पेज की जगह छोड़ देना, उसके बाद लिखना शुरू करना आपके। तो अभी जो 4 पेज का पहला मैटर है वो आपके सामने आ रहा है। चलो डालो हेडिंग कैलकुलेटर ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स। उसके नीचे सेकेंड लाइन में लिखो इंडिविजुअल, सेकेंड लाइन में लिखो इंडिविजुअल, हेडिंग आएगी कैलकुलेटर ट्रिक्स, उसके नीचे इंडिविजुअल डैश मार के R/NR, यानी रेजिडेंट स्लैश नॉन रेजिडेंट, दोनों कवर हो जाएंगे इसके अंदर आपके। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखो एज लेस देन 60, दैट इज 59 तक, लिखो यहां पे 59 तक, लिख ली थोड़ा सलोनी। और फिर लिखो टोटल इनकम लेस देन 5 लाख। नेक्स्ट लाइन में आएगा टोटल इनकम लेस देन 5 लाख। लिखा इतना आपने हेडिंग्स, क्या क्या लिखा, इंडिविजुअल R/NR एज लेस देन 60, टोटल इनकम लेस देन 5 लाख, लेस देन इक्वल टू कर लो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कर लो, लेस देन इक्वल टू 5 लाख। डन। अब सुनो आपके स्टेप्स, आपको ये फॉलो करने हैं। एक काम करो, सब जिसके पास है कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, उठाओ कैलकुलेटर हाथ में, ऑन कर लो, ऑन कर लो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। जब इनकम निकाली हमने 3,90,000, उस पर टैक्स चेक करते हैं कैसे आया था। हमें पता है टैक्स आना चाहिए 7280 का, है ना। तो पहला स्टेप क्या है, टोटल इनकम। अब देखो जहां बॉक्स बने हैं, बॉक्स का मतलब है वो 5 बटन्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू, ये आपको तभी दबाने हैं जब बॉक्स के अंदर है, बॉक्स में नहीं है आपको प्रेस नहीं करने वो बटन्स, ट्रिक खराब हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल इनकम माइनस बेसिक इनकम कितने, 3,90,000, लिखो लिखो 3,90,000, लिखो 3,90,000, मैं मान के चल रहा हूं 390 पे टैक्स निकालना है, लिखा 390। अब दबाओ माइनस, अब दबाओ माइनस, कितनी होती है बेसिक लिमिट, 2.5 लाख, लिखो 2.5 लाख, फिर दबाओ इक्वल टू, आपके सामने आ जाना चाहिए 1,40,000। सबका कैलसी पे आगे 140, फोन में वर्क नहीं करेगी भाई, फोन नहीं होगा, आगे 140, अबे रुक जा, सब पहुंच के 140 तक। अब दबाओ मल्टीप्लाई 5%, इक्वल टू नहीं दबाना, मल्टीप्लाई 5%, क्या आपके सामने 7,000 आ चुका है, कर क्यों नहीं रहे हो, आगे 7,000। अब इसमें जोड़ना है सेस प्लस 4%, को इक्वल टू कुछ नहीं, सीधा आ जाएगा 7280। यही आपकी ट्रिक है, समझ आई ट्रिक आपको, पीछे रखिए। एक काम कहते हैं 4 लाख पे निकालते हैं, चलो। तो स्टेप क्या होंगे, 4 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल टू जो भी आएगा इंटू 5% प्लस 4%, काम खत्म, 7,800 विद इन सेकेंड आंसर निकलेगा हमारा। अच्छा एक बार काम करते हैं, निकालते हैं 3 लाख पे, चलो 3 लाख पे, दो 3 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल टू इंटू 5% प्लस 4%, कितना आया 2,600। बस यही ट्रिक है हमारी, यानी अगर कोई इंडिविजुअल है, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, एज 60 से कम है और इनकम 5 लाख तक है, यही स्टेप फॉलो करने हैं, 5 सेकंड में आंसर निकल के आएगा। चलो जल्दी स्टेप्स नोट करो, ये जल्दी स्टेप्स नोट करो, और अभी जल्दी मत करना कैलकुलेटर पे टक टक करने की, धीरे धीरे आदत बन जाएगी अपने आप तुम्हारी। गलती से बेटर है धीरे धीरे बनाओ स्पीड, बहुत क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करा दूंगा आपके आराम से मैं। आपने नोट कर रखे,
नोट कर लिया प्रीति? हर्षद नोट कर लिया आपने? क्या हुआ? आरती नोट कर लिया? साथी नोट कर लिया? चलो आगे। अब एक काम करो, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनके आंसर निकालो, और कॉपी पे खाली आंसर नोट कर लेना, बाद में मैच करेंगे। चलो, पहला तो 0 आएगा, 2.5 लाख से कम है। सेकंड से आ जाओ। चलो हाँ, थर्ड फोर्थ से नोट करो आंसर, जो भी आ रहा है कॉपी में लिख देना। चलो, सिंपल ट्रिक है, टोटल इनकम माइनस बेसिक लिमिट इक्वल टू इनटू 5% प्लस 4%। खत्म। चार एक से दिखाऊंगा, नोट कर लो। सलोनी पक्का समझ आया? हो गया? हो गया आरती? मैच करना आंसर रोहित एक बार। सही है रोहित? सची जी? क्या सबके सारे आंसर सही हैं? ये सही है? देखो, जिसको भी डाउट है प्लीज हैंड टू हैंड पूछ लेना, डाउट पूछने में शर्माना मत। तुमने फीस दी है, फ्री नहीं पढ़ रहे तुम लोग। और वीडियो वालों, तुम्हें डाउट है तो नंबर दिया ना पीयूष का, नहीं लिखा तो अब लिख लो 8383947781 8383947781। डेली शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डाउट लेगा आपके, वो उसके आगे पीछे डाउट है उसे टाइम ले लो, करेगा सॉल्व। शर्माना मत, उसका काम है डाउट सॉल्व करना। हाँ जी बताओ। सेस क्यों प्लस हो रहा है? टैक्स में सेस जोड़ना ही तो है हमको। सेस हमने कैसे निकाला था? टैक्स पे निकाला था। आपको लग रहा है इनटू क्यों नहीं करा हमने? ये कह रहे हो आप? देखो, इनटू 4% करूंगा तो वो सेस का अमाउंट निकल के आ जाएगा। एडजेंट सेस को टैक्स में यही ऐड करना है ना हमको, तो मैंने शॉर्टकट में सीधा ऐड कर दिया उसके अंदर। बात समझ आ गई आपको इतनी? अच्छा मुझे बताना, 5 लाख के ऊपर अगर मैं प्लस 4% नहीं करता, मैं टैक्स निकाल के रुक जाता, मतलब मैं सेस पे जाता ही नहीं, तो कितना टैक्स बनता मेरा? 12,500। एक बार चेक कर लो ना जल्दी से एक बार। 5 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल टू इंटू 5%, ये रुक जाओ, 12,500। यानी अगर सेस नहीं होता 5 लाख पे टैक्स बनता 12,500 का। क्या है सब श्योर है इस बात को लेके? हर्षित यहां तक पहुंच गए हो आप? प्रीति क्या समझ आई? कहां जा रहे हो? अच्छा, आप सुनो, ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। और अब ध्यान से सारे मुझे देखो एक बार, लास्ट 5 मिनट है क्लास के। काजल, गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, अगर 5 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख, हमारा काम 5% में नहीं होगा। अब हम आपसे मांगेंगे 20% टैक्स। कितना टैक्स? 20%। लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख, आपका टैक्स का रेट हो जाएगा 20%। पर इसमें पॉइंट समझने का क्या है, 20% टैक्स 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे है। 5 लाख तक 5 ही था, 5 ही रहेगा। 5 के ऊपर जितना कमाओगे उस पे जाएगा 20%। सर मतलब बताओ, एग्जांपल लेते हैं, 6 लाख की इनकम है। कितनी इनकम है? 6 लाख की। पहले बताओ 5 लाख से ऊपर कितना गया? 1 लाख। अगर 6 लाख की इनकम है, 5 लाख से ऊपर गया 1 लाख, उसका 20% होता है 20,000 रुपए। 20,000 नोट कर लिया मैंने। पर ये 20,000 टोटल पे नहीं है, 5 लाख से ऊपर वाले पे है, क्योंकि 5 लाख तक का टैक्स तो मुझे पता है
कितना आने वाला है सेस के बिना? 12,500। वही रहेगा हमेशा, सेम सेम रहेगा ना भाई। तो 5 लाख तक का टैक्स 12,500 है, 5 लाख से ऊपर वाला हमारे एग्जांपल में 1 लाख आ गया, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 1,12,000, सॉरी 20,000 प्लस 12,500 कितना हो गया? 32,500। मैंने क्या किया, मैंने देखा कितनी इनकम 5 लाख से ऊपर जा रही है, उसका टैक्स निकाला, उसमें जोड़ दिया 5 लाख तक वाला टैक्स जो 12,500 है, कितना हो गया? 32,500। टोटल हो गया 32,500, इसमें जोड़ दो सेस 4%, काम खत्म। क्योंकि सेस हमेशा टैक्स पे लगेगा, पहले टैक्स तो निकाल लूं। मैंने क्या किया, 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 20% नोट कर लिया, 5 लाख तक का तो 12,500 ही होना है, दोनों को जोड़ा, सेस लगा। बात समझ आई? लक्ष्य आपको लक्ष्य? एक क्वेश्चन देखते हैं आप। हेडिंग देखो, टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल एज लेस देन 60, स्लैब चेंज टू 20%। आओ, कितनी इनकम है? 5,20,000। आओ देखो, फॉर्मेट में चेंज है। हाँ, पहले इसको काट के लिख देना, पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स इन रुपीस। देखो टोटल इनकम कितनी है? 5,20,000। मुझे बताओ टैक्स अप टू 5 लाख कितना होने वाला है? हमेशा 12,500। तो सर अगर 5 लाख का टैक्स आपको पता है तो कितनी इनकम पे निकालना बाकी है? 20,000 पे। बैलेंस इनकम हो गई 20,000। ये बात समझ आई? बैलेंस 20 कैसे आया? महक आया समझ? आरती आपको आया? बदल सबको 20 पे कितना रेट है टैक्स का? अब 20%। तो इस कितना हो गया निकल के? ये 4,000 रुपए। ठीक है, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 16,500। इस पे लगा दो सेस, मत लिखना, आप लिखना HEC एट द रेट ऑफ 4%, कितना होगा? 660। नेट टैक्स बन गया 17,160। समझ आया? मैंने आपको रिबेट क्या होती है नहीं बताया, तो आप फॉर्मेट में लिखो फिर भी क्या होती है, जब होगा तब बताएंगे क्या होती है। नोट करो। नहीं, नहीं हाँ, 4 पेज की बात, क्योंकि 4 पेज से ट्रिक्स कराऊंगा मैं आपको, ट्रिक्स। जहां ट्रिक लिखी थी पहले, फिर 3-4 पेज छोड़ दो, फिर लिखना स्टार्ट करो हेडिंग और आंसर। अच्छा नोट कर, इसमें 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। टोटल 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गए इसमें। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सर समझ आया आपको? पक्का? टिंकू आपको समझ आया कैसे हुआ? रोहित आपको? काजल समझ आ गया आपको? दिया है ना? बिल्कुल। 25 नहीं हुआ ना भाई, 25 अगर कहेगा तो 5,20,000 का 25 अगर बोल देगा, वो तो 1 लाख क्रॉस कर जाएगा भाई, वो नहीं कह सकता ना। सही समझ आ गया आपको? मैक क्लियर है? आज कंफ्यूज लग रहे हो मैक? सर में हेडेक हो रहा है? मेरे पेट में होता है हेडेक। साहिल के घुटने में होता है हेडेक। डाउट है टेंको? कोई डाउट है क्या? आप क्या बता रहे हो?
ये तुम्हारी लास्ट क्लास है, एक और क्लास के बाद एक और है, सिक्योरिटी लॉ। क्यों? अच्छा, नोट कर लिया। डन, सबका डन। चलो इसकी बनाते हैं शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है? चलो आ जाओ, जल्दी डालो हेडिंग। ये शॉर्टकट पे आ जाओ, दोबारा जो पेज छोड़े थे उस पे आ जाओ। कैलकुलेटर ट्रिक, इंडिविजुअल आर हो या एनआर हो, एज 60 से कम है पर इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख। जल्दी बनाओ ये। बना लिया हेडिंग? हेडिंग बन गई तो और ट्रिक देखते हैं। आओ देखो, पहले समझाता हूं ट्रिक में आपको। देखो, सबसे पहले लिखेंगे टोटल इनकम माइनस 5 लाख इक्वल टू, यानी पहुंच जाऊंगा मैं बैलेंस इनकम के ऊपर। उस पर कितना रेट लगाऊंगा? इंटू 20%, यानी अभी टैक्स निकाला 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे। इसमें क्या जोड़ना है? प्लस 12,500 इक्वल टू करते ही पूरा टैक्स आ गया मेरे पास। इसमें जोड़ दूंगा प्लस 4% का सेस, काम खत्म। ये बस समझते हैं। अभी हमने कौन सी इनकम पे टैक्स निकाला था? 5-20 पे। जरा उठाओ कैलकुलेटर, निकालो कैलकुलेटर निकालो। देखो टोटल यानी 5,20,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू कितना बच गया कैलसी के ऊपर? 20,000। इसमें कितना रेट है? 20 इंटू 20%। स्क्रीन पे आ गया 4,000। कितने जोड़ो? प्लस 12,500 इक्वल टू, स्क्रीन पे आ गया 16,500 प्लस 4%। कितना आ गया? 17,160। खत्म। ट्रिक समझ आ गई? 120 जो भी आ रहा है, लक्ष्य समझ आ गया? ट्रिक नोट करो, ये ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। प्रीति आप अटेंडेंस लगा दो। प्रीति ये लो, जो आया है ब्लू, नहीं आया ग्रीन है, रेड से होगा। रेड पेन किसी के पास है? रेड पेन किसी के पास है? रेड पेन किसी के पास है? दे दे यार। तो काम करो, ब्लू से लगाओ अटेंडेंस, रेड को जो नहीं आया रेड कर देना उसको। जो भी नहीं आया लिख देना, ठीक है? मार्किंग कर लो। आज की डेट से करना मार्क, आज की डेट से। हाँ, आज डेट कौन सी है? 4th। सुनो, पहले सेकंड की, पहले परसों की मार्क करना, फिर आज की मार्क करना। परसों कौन थे पता है आपको? चलो पहले आज ही कर दो, पहले आज ही कर दो 4th पे। ठीक है, ये लिख दिया आपने? ये लिख लिया ना? इसकी फोटो खींचो, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाने आपको। ये इसकी फोटो खींचो, ये आपका होमवर्क। हाँ फॉर्मेट में, बिल्कुल फॉर्मेट में। ले ली फोटो सबने? अभी और भी दिखा रहा हूँ, और भी हैं, और भी हैं। टिंकू डन? टिंकू हो गया? ये भी है, ये वाले भी। ये जो भी करते रफ में, ये घर पे जाके करने हैं फॉर्मेट में। चलो फॉर्मेट में करने हैं ये फोटोग्राफ्स की। एक न्यू कॉपी बनाओगे होमवर्क कॉपी करके, उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे। एक मिनट अभी आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। होमवर्क कॉपी में सारे क्वेश्चन करने लाइन से। हाँ लगा दो। हाँ बोलो।
हाँ जी, यहां जो कराऊंगा अलग कॉपी, होमवर्क की अलग कॉपी। होमवर्क कॉपी में क्या होगा सुनो, जो क्वेश्चन यहां फॉर्मेट में कराए हैं वो तो उसमें जाएंगे ही, क्योंकि यहां तो एक दो करा पाऊंगा क्लास के अंदर, बाकी सारे उसके अंदर होंगे, यानी वहां पे आपके लाइन से सारे क्वेश्चन होने चाहिए, लाइन से जो मैं करें। हाँ जी, यहां तो एक दो करा पाऊंगा, बाकी रफ में कराऊंगा, यहाँ तो मैं सारा होमवर्क पे होगा। ठीक है, चलो छुट्टी, बाय।